ओए बोलना। सो डियर स्टूडेंट, अब बात करने वाले नया चैप्टर ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन कौन सी ड्रग्स है जो हमारे सीएनएस को डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं और उनका क्या क्या रोल होता है। सीएनएस सिस्टम हमारे शरीर में क्या मेजर काम होता है, क्या करता है वो कंट्रोलिंग करता है, शरीर को कंट्रोल करता है, बैलेंस रखता है, ठीक है, कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद में रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, रेगुलेट करेगा कि हर एक सिस्टम के शरीर की बॉडी के वर्क को रेगुलेट करेगा। और मैनेजमेंट काम करता है, मैनेजमेंट का काम प्रॉपर यही से किसको क्या ऑर्डर देना है, क्या काम करवाना है, एवरी स्टेप इज डूइंग बाय दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ऑल मेडिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सोचना, सीखना और मेमोरी करना, ये इसी का काम होता है। इट्स क्विकर देन अनदर कंट्रोल, ये सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है, इट्स वर्किंग फास्ट, वेरी फास्ट एक्टिव ये रहता है, ठीक है, ये फास्ट एक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में, ठीक है। अब बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका होता है नर्वस सिस्टम है, तो सीएनएस आपका पार्ट रहेगा। सीएनएस में आपका एक तो अपन ब्रेन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ब्रेन को कंसीडर करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को। सेकंड वन जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को अपन इसमें कंसीडर करते हैं। एक इसका सेकंड वन टाइप आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन कंसीडर करेंगे ऑटोनोमिक और सोमेटिक। फर्स्ट जो आपका आएगा ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक एंड सेकंड वन इज सोमेटिक। इनका फंक्शन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, अगर दिमाग ना हो तो क्या होगा, दिमाग किसके पास नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर होता है, क्योंकि दिमाग हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंस रहता है ना। तो नर्वस सिस्टम जो रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन और क्रेनियल कैविटी, ठीक है, ये जो रहता है ना ब्रेन क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट्स इन वर्टिब्रल कॉलम। आपने देखा होगा आपका जो स्पाइन है ना, स्पाइनल में इस तरह से गांठें लगी रहती है, इसको वर्टिब्रल कॉलम्स में ये प्रेजेंट्स रहता है। तो लगभग आपके स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट्स होते हैं। हाउ मेनी सेगमेंट्स, 31 सेगमेंट्स आर इन आवर दिस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड्स इट हैव प्रेजेंट्स। तो एंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम्स, डाइसिफेलॉन, सेरिब्रम एंड सेब्रम। तो ब्रेन में जो ये भी इसके पार्ट आता है, ब्रेन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। देखा होगा ब्रेन हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। मतलब देखा होगा ब्रेन की साइज स्ट्रक्चर किस तरह से अपन सर्कुलेट करते हैं, छोटा सा गांठ होता है, लगभग है ना 1 किलो से भी इसका कम वजन होता है, लेकिन किस तरह से ये डिवाइडेड रहता है। ब्रेन का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जिसका काम होता है हमारे शरीर में सोचना, समझना, उस एक्टिविटी को शरीर के लिए रिप्रेजेंट करवाना अपनी बॉडी के लिए। ये सारा का सारा यहीं से खेल शुरू होता है, यहाँ से खेल शुरू होता है। ये नाचते हैं, ये गाते हैं, ये काम करती है, ये झपकती है, कहाँ से, दिमाग से ही तो हो रहा है। अगर ब्रेन काम ना करे तो यू कांट इमेजिन योर लाइफ, क्योंकि सब कुछ इसी पे ही इफेक्ट कर रहा है। स्पाइन, स्पाइन ये जो है ना, स्पाइनल पार्ट है हमारा। तो अगर आप स्पाइन नहीं होती है ना, तो लोगों को देखना, बैठ नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे। जिनकी नहीं होती है ना, कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से लोग हैं जिनकी स्पाइन्स नहीं है। आप किसी को जानते हो क्या, अपने रिलेटिव्स को? तो अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड का डिवीजन देखें तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड का डिवीजन देखें अपन, तो अपने स्पाइनल कॉर्ड में लगभग सर्वाइकल नर्व्स होती है 8 पार्ट। सर्वाइकल नर्व्स आपके 8 पार्ट, ठीक है, आपके सर्वाइकल
सर्वाइकल नर्व्स, इसमें 8 पार्ट होगी। थोरासिस नर्व्स होगी, थोरासिस नर्व्स इसमें इंक्लूड होगी 12 पेयर। ठीक है, 12 पेयर आपके इसमें थोरासिस नर्व। फिर लंबर नर्व्स होगी इसमें, लंबर्स नर्व्स इसमें प्रेजेंट होगी 5 पेयर। 5 पेयर आपकी लंबर नर्व्स इसमें प्रेजेंट होगी। फिर आपकी सैक्रल नर्व्स, सैक्रल नर्व्स इसमें प्रेजेंट होगी आपकी 5 पेयर। और इसमें फिर स्पाइन में आपका आएगा कोक्सीडियल नर्व्स, वो कितनी प्रेजेंट होगी? वो इसमें 1 पेयर आपका इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये स्पाइनल कोड का 5 फ्रैक्शंस हो गया। अब बात करेंगे अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत ही भयंकर होता है, क्योंकि इट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स पीएनएस कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। इसमें क्या है, आपकी नर्व्स होगी और सारी की सारी इसमें गैंग्लियंस प्रेजेंट रहेंगे। तो द मेन फंक्शन ऑफ पीएनएस इज टू कनेक्ट टू द सीएनएस टू द लिम्स एंड ऑर्गन्स। ये क्या करता है, पीएनएस क्या करेगा, ये इसमें ग्रंथियां रहती है, पीएनएस इन सबको जोड़ने का काम करता है। इट्स कनेक्टर। कंडक्टर जो होता है ना, कनेक्टर जोड़ने का काम करता है आपकी डिवाइसेस को। एवरी स्टेप्स दे आर वर्किंग एज ए दिस कनेक्टर्स। तो मेन फंक्शंस ऑफ पीएनएस इज टू कनेक्ट द सीएनएस टू लिम्स एंड ऑर्गन्स। ये क्या करता है, कनेक्शंस का काम करता है, जिससे आपके लिम्स का ऑर्गन से जुड़ेगा, लिम्स को ऑर्गन से जोड़ेगा। उसके बाद में ये क्या करेगा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को भी रेस्ट इन द बॉडी, पूरे शरीर को पीएनएस के थ्रू ही इसमें कनेक्शंस होते हैं। पीएनएस ही ऐसा सिस्टम होगा, पीएनएस ही इसका हमारे शरीर में ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, लिम्ब को, सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़े हुए रखता है। ठीक है, यहाँ तक राइट नाउ यू हैव एनी डाउट्स? नहीं? ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे जनरल एनेस्थीसिया।